नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जैसा कि आज आपको मालूम है कि 10 मार्च का दिन है। 10 मार्च का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, होली से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 5 राज्यों में हुए चुनावों का परिणाम आने वाला है। मतगणना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जनादेश स्टूडियो में आज हरि प्रसाद, निवासी कंचनपुर जिला, महाकाली स्टेट, नेपाल हैं। ये पिछले 15 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं। इनसे अभी बातचीत हुई थी, तो आइए आप इनके विचार इन चुनावों को लेकर जानते हैं। हरि प्रसाद जी, पहले तो आप कोई अपने नेपाली भजन या गीत से शुरू कीजिए, कुछ भी करो। कुछ भी आप नेपाली चुटकुला सुना दो, या नेपाली गीत सुनाओ, या कोई वहाँ कहावत बोली जाती है वो सुनाओ पहले, सबसे पहले। सुना तो सुना, क्या तू कहता तो आता है, समझ नहीं आएगी। समझ में तो नहीं आती ना, आ जाएगी समझ में। तू सुना दे कुछ। आती नहीं। अच्छा चलो, मैं ये बीच में काट दूंगा, चिंता ना करना। हरि प्रसाद जी, जो ये चुनाव परिणाम आ रहे हैं और आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे, जो आप चुनाव परिणाम देख रहे हो, और उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार दोबारा आ रही है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? सर, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सर बहुत जो गुंडागर्दी राज था उसको कम किया है, और कुछ जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम की सरकार में जो चीज़ था गुंडागर्दी और लूटपाट, इसको लेके बहुत कम हुए हैं सर। इसी के परिणाम है कि योगी दोबारा उत्तर प्रदेश में आज आया हुआ है। अच्छा हरि प्रसाद जी, एक चीज ये बताइए, आपको नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? नरेंद्र मोदी इसलिए पसंद है कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता में चुना जाता है, और वो अपने देश के जैसे ये सेनाओं के लिए, वो अपने देश के सेना के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। अपने देश को कोई छोटा से लेके बड़ा अमेरिका जैसा देश भी आंख उठा के ना देख सके। जैसे कांग्रेस की सरकार में हमने हिंदुस्तान की कोई भी कहीं पे भी लड़ाई होती बॉर्डर में, तो वो इंतज़ार करते कि हमारे पीछे अमेरिका जो लीडर है वो कुछ कहे तो हम आगे बढ़े। अब इसकी सरकार में ऐसा नहीं है। इसने सब कुछ सेना को छूट दे रखा है। अपनी जो करना है सेना को पूछ के, सेना के लीडर को पूछ के किया जाए। तो अरे ये बताइए हरि प्रसाद जी, आप ये चाहेंगे अभी आगे 2024 में भी मोदी प्राइम मिनिस्टर है देश का? ये तो मैं भी चाहूँगा जी। बाकी जो भी है, भारत की जनता भी यही चाहेगी कि योगी को, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जरूर एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी और भाजपा और कांग्रेस ही अपनी बातचीत का मुख्य केंद्र है। हरि जी, ये कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो रही है, जिसने 70 साल देश पे राज किया, इसके क्या कारण मानते हैं आप? कारण ये है कि सर, जैसे कांग्रेस ने अपनी परिवारवादी चलाई है। अच्छा, देश के लिए नहीं देखा, ठीक है, अपने परिवारों के लिए। जैसे कोई भी अपना परिवार का बंदा हो, उसको देखा, उसकी जमीन हड़प करके उसको दे दी। अब इसीलिए मतलब आपको ये लगता है भी कांग्रेस का अब हिंदुस्तान में कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है जी। जो चीज अब लागू है, पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस सरकार में जो चीज लागू नहीं थी वो मोदी सरकार में लागू हुई है। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार गरीबों का भला कर रही है? गरीबों का भला करे ना करे, पर देश का भला जरूर है सर। देश का भला जरूर करे। अच्छा, एक आप ये भी बता दीजिए हरि प्रसाद जी, ये पंजाब में केजरीवाल की सरकार 90 सीटें ले रही है, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कुछ कह दीजिए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का ये 90 सीट लाना, जो दिल्ली में व्यवस्थाएं है उसकी, स्वास्थ्य और शिक्षा, देश को मजबूत बनाती है स्वास्थ्य और शिक्षा में। जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा ना हो, उस देश में मजबूती उस देश की नहीं हो सकती। नींव देश की वही है, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसीलिए पंजाब में उसके आने का कारण
यही है जी। मतलब आपका मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया है जी, बहुत बढ़िया। पंजाब के लोग भी वैसा काम चाहते हैं। हाँ जी, पंजाब के लोग भी वैसा चाहते हैं। अरे जी एक बार यही बता दीजिए, अगर हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि मैं यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा बढ़िया करूंगा और चीजें बढ़िया करूंगा, भ्रष्टाचार कम करूंगा, तो यहाँ भी उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग इतने पैसे खर्च करके हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर भी अपनी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता, तो जो चीज़ वो फ्री में कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, इसीलिए हरियाणा में भी उसके चांस बहुमत के है सर। अच्छा, आप अब जो मोदी जी 4 राज्यों में जीत चुके हैं, यूपी सब जो हाँ जी, देश का दिल कहा जाता है, हाँ जी, कहते हैं यूपी में जिसकी सरकार उसकी देश में सरकार, तो मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना, बधाई देना चाहेंगे? मोदी जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, जो यूपी जैसे स्टेट से जीत के आए हैं, तो आगे ये संकेत उनको 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री बनाने की संकेत है जी। धन्यवाद हरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।